नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। दरअसल ये उनकी प्रतिष्ठा की सीट है। प्रचार के दौरान उन्हें कई बार लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। खासकर मराठा समाज को आरक्षण को लेकर उन्हें जवाब देना पड़ रहा है, मुस्लिम समाज को समझाना पड़ रहा है। चिखलीकर को जिताने की जिम्मेदारी दिल्ली ने चव्हाड़ को दी है, इसलिए ये सीट उनके लिए सम्मान पर दांव की सीट बन गई है। बीजेपी की चिखलीकर और कांग्रेस के वसंतराव चव्हाड़ के बीच सीधी टक्कर है। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के अविनाश भोसीकर भी यहां से चुनाव मैदान में है। दुश्मन बने दोस्त और दोस्त बने दुश्मन। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने चव्हाड़ और बीजेपी ने चिखलीकर को उतारा था, जो एक दूसरे के घोर राजनीतिक विरोधी हैं, जबकि दोनों के बीच रिश्तेदारी भी है। 2019 के चुनाव में चव्हाड़ चिखलीकर पर आरोप लगा रहे थे और चिखलीकर चव्हाड़ को घेर रहे थे। उस वक्त कांग्रेस के उम्मीदवार वसंतराव चव्हाड़ अशोक चव्हाड़ के करीबी हुआ करते थे। 5 साल के बाद पूरी स्थिति ही बदल गई। जो अशोक चव्हाड़ चिखलीकर पर आरोपों की बरसात करते थे, अब उनके गुणगान करते हुए उनके लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं वसंतराव पिछले चुनाव में अशोक का गुणगान करते थे, इस चुनाव में वे उन पर आरोप लगा रहे हैं। वंचित के कारण हारे थे चव्हाड़। पिछले लोकसभा चुनाव में अशोक को हराने और बीजेपी की चिखलीकर को जिताने में वंचित बहुजन के प्रोफेसर यशपाल भिंगे ने बड़ी भूमिका अदा की थी। चिखलीकर ने चव्हाड़ को 40,148 मतों के अंतर से हराया था और वंचित के भिंगे को 1,66,186 वोट मिले थे। इस बार भी वंचित ने अविनाश भोसीकर को चुनाव मैदान में उतारा है। क्षेत्र के 6 विधानसभा में से 3 पर कांग्रेस, 2 पर बीजेपी और 1 सीट पर शिवसेना ने जीत हासिल की थी। 3 में से 1 भोकर वाली सीट से अशोक जीते थे। उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने महज 24 घंटे में चव्हाड़ को राज्यसभा भेज दिया। अब उन्हें चिखलीकर को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है, जिनके लिए वे संघर्ष कर रहे हैं। मुस्लिम दलित बिगाड़ सकते हैं खेल। दलित और मुस्लिम आमतौर पर कांग्रेस के साथ थे, उसी का फायदा अशोक को मिलता रहा, लेकिन वंचित और एमआईएम ने कांग्रेस का गणित बिगाड़ दिया। दलित वंचित के साथ चला गया। मुस्लिम इस बार भी कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने की स्थिति में नहीं है। ये दोनों ही समाज चव्हाड़ के बीजेपी में शामिल होने से नाराज हैं। उन्हें मनाने और उन्हें अपनी ओर खींचने के लिए चव्हाड़ हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन करने वालों का भी यहाँ पर असर है। फिलहाल वे खामोश हैं। हार जीत में मराठा समाज की बड़ी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। चव्हाड़ की कई सभाओं को बाधित करने की कोशिश की है, लेकिन चव्हाड़ भी मंजे हुए खिलाड़ी हैं, बेहतर ढंग से भी इसका सामना कर रहे हैं। वैसे नांदेड़ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में करीब 7 लाख मराठा, 3,50,000 मुस्लिम, 2 लाख दलित, 3 लाख ओबीसी और इतनी ही हिंदी और पंजाबी मतदाता हैं। 26 अप्रैल को नांदेड़ में मतदान। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को नांदेड़ में मतदान होगा। चव्हाड़ परिवार अपने गढ़ को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। उनकी ही मांग पर शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभा की। इसके बाद चुनावी फिजा बदल गई। अमित शाह भी प्रचार कर रहे हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं। दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए कोई बड़ा नेता नहीं आया। इसका असर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर पड़ रहा है। वसंतराव चव्हाड़ अकेले ही जूझ रहे हैं। हालांकि मराठा समाज की नाराजगी का उन्हें फायदा मिल सकता है। लोगों के विरोध का सामना कैसे कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं। जो नहीं समझ रहे हैं वे कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर आ रहे हैं। बीजेपी में शामिल होने का निर्णय किस आधार पर लिया है? ये फैसला नांदेड़ के लिए लिया है, राज्य के लिए लिया है, नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के लिए लिया है, ताकि राज्य का, प्रदेश का और नांदेड़ का विकास किया जा सके। मराठा आंदोलन यहाँ कितना प्रभावी है? आपकी सभाओं में विरोध के सुर भी उठे हैं। दिन में 7 से 8 सभाएं कर रहा हूँ। अब तक करीब 70 से 80 सभाएं कर चुका हूँ। चंद सभाओं में कुछ लोगों ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की। हमारे समझाने पर वे समझ भी गए। उन्हें बताया गया कि 10% आरक्षण लागू भी कर दिया। फिर किस बात का विरोध? लोग समझ भी गए, कोई परेशानी नहीं है। नांदेड़ चव्हाड़ परिवार का गढ़ रहा है, क्या अब वे बना रहेगा? नांदेड़ चव्हाड़ परिवार का गढ़ है। यहाँ के लोग समझदार हैं। मेरे बीजेपी में शामिल होने के बाद सभी लोग हमारे खड़े हैं। लोगों को चव्हाड़ परिवार का पूरा विश्वास है। निश्चित ही नांदेड़ सीट बीजेपी जीतेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7।